Yes. Good evening, all. Welcome to this beautiful magic journey. Yes. कैसी इवनिंग चाहिए हम सबको? Let's speak. Blissful. Blissful. Yes. और बताइए. खुशनुमा. खुशनुमा. Wow. खुशनुमा. मैग्निफिसेंट मैम. Magnificent. Wow. प्रोत्साहन से भरपूर. उत्साह से भरपूर. Wow. Good. और एडजेक्टिव लगाते जाइए और अपनी इवनिंग को वही बनाते जाइए. मैजिकल बनाते जाइए. मैजिकल. यस. मैजिक तो सबको चाहिए अपनी लाइफ में. एवरीवन वांट्स मैजिक. ये तो बात है, सबको चाहिए. यस. और आप लोग भी कुछ ना कुछ मैजिक तो महसूस कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में. सो डू शेयर. यस. शेयरिंग दीजिए अपनी. यस. हाँ जी. मैम, मेरी ग्रैंड डॉटर है जो लंदन में मैनचेस्टर में पढ़ रही है. उस दिन उसका फोन आया. तो अभी 6-7 महीने से तो वो यहाँ पर पहले थी कोविड में. तो मेरी हालत तो एकदम बहुत ही खराब थी. तो जब मैंने कल उससे बहुत टाइम के बाद बात की तो इतनी खुश हुई अपनी मम्मी को फोन करके बोलती है नानी पहले जैसे हो गई बिल्कुल. तो उसने आपके अंदर बदलाव को महसूस कर लिया. गुड. तो मैंने उसको बताया कि मैंने ये हैप्पीनेस की क्लास ज्वाइन की है. बोली नानी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत खुश हो गई. Good, good, good. So you are getting happiness every day in your life, and this is a magic for you. ये आपके लिए मैजिक है कि आप रोज हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. गुड. थैंक यू दीपा जी. थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. यस. दीपा जी लंदन में भी ये लिंक भेज दो. हाँ जी. उसको मैंने पॉइंट्स तो भेजे हैं. मैं उसको बोलती हूँ रोज ये पढ़ा कर. हमारी ये फ्लाइट इंटरनेशनल है. हाँ, बहुत सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं. कौन शेयरिंग कर रहे हैं और बताइए कल का दिन हमारा कैसा रहा. The gift of health is keeping me alive. मैं देख रही थी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर अपने हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं. लगा कैसे उनके साथ उस हेल्थ कार्ड को देख के उसको बोल के कैसा एहसास आया. यस. हाँ जी. कौन शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स रिलेशनशिप में. इसके अंदर कैसी फीलिंग्स हैं आपकी. यस. मैं शेयर करना चाहूंगी. प्रैक्टिस कर रहे हैं आप. हाँ जी. यस. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको. से यस. कम आ रही है. कम हो गई. स्लो हो गया. Yes. Am I audible? हाँ जी. कौन शेयर कर रहे हैं. यस मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. वेलकम. हाँ जी. कौन शेयर करना चाह रहे थे अभी. हाँ, मैं मनीषा बोल रही हूँ. रचना. हाँ जी. नमस्ते आपको. हाँ जी. हाँ जी. बोलिए. तो कल के सेशन को मैंने पहले भी अटेंड किया है पर कल कुछ अलग सा महसूस हुआ. कल आप जब हमें बता रही थी तो हमें बता रही थी ये बात जो मेरे कानों में लगी कि जब माता पिता को कोई शरीर को लेकर के कोई बात होती है और जब वो बच्चों में जाती है तो हम खुद को कहते हैं कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा जी को है इसलिए मुझे है तो इट्स ओके. हमें वैसे ही वो बताया जाता है कि क्योंकि आपके माता पिता को है इसीलिए आपको आ गया है और हम उसे स्वतः ही मान लेते हैं कि हाँ ठीक है क्या कर सकते हैं इस बारे में. उसी बात के लिए जब मैं 10 शुक्राने लिख रही थी तो मुझे याद आया कि जब स्टैंडर्ड 2 में मुझे चश्मा लगाया गया और मैं बहुत रोई थी क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद था और मैं बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था मुझे. पर जैसे ही मुझे चश्मा लग गया मुझे उन दोनों क्लब से निकाल दिया गया क्योंकि चश्मा पहन के बास्केटबॉल खेलना अलाउड नहीं था प्लस चश्मा पहन के डांस करना अलाउड नहीं था. और मुझे याद है पूरा करीबन एक हफ्ता में बिल्कुल बीमार पड़ गई थी. मैं इतना रो रही थी कि
और मेरे माता-पिता बहुत दुखी हो गए थे मेरा रोना देख करके, और मैंने उसे वैसा ही लिया था कि क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ, और मैंने अपने माता-पिता को बहुत दुखी कर दिया था रो-रो कर के। पर आज लगभग 30 साल के बाद जब कल मैं बैठी, तो मैंने खुद से कहा कि मैं चश्मा पहनती हूँ, और इत्तेफ़ाक से मेरा जो नन्हा है वो भी चश्मा पहनता है, लेकिन मैं वैसा नहीं सोचूँगी कि क्योंकि मैं चश्मा पहनती हूँ इसलिए मेरा नन्हा पहनता है, बल्कि मैं शुक्राना देना शुरू करूँगी अपने आँखों को, अपने बच्चे के आँख को, और ऊपर वाले से मेहर माँगूँगी कि मेरा आँख भी ठीक हो जाए और मेरे नन्हे का भी आँख बिल्कुल ठीक हो जाए। और मैं कभी उससे नहीं बोलूँगी कि क्योंकि आपकी माँ चश्मा पहनती है इसलिए आपको भी चश्मा पहनना पड़ा। मैं ये बात कभी नहीं बोलूँगी, ना ही किसी और को, अपने बच्चों को ये बात बोलने दूँगी कि आप हमेशा दुआ करते रहिए, शुक्राने में रहिए, आपका चश्मा भी एक दिन चला जाएगा। तो ये कल मुझे एहसास हुआ, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना रचना जी। ठीक है, आपको ये एहसास हुआ, इट्स गुड। अब आप इसको मैनिफेस्ट कीजिए। यू राइट अ डिजायर कि मेरे बेटे की आई साइड इज परफेक्टली 6/6। ओके, जो चाहिए, देखिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, जो चाहिए बस उसको लिखिए, बाकी की कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, जो चाहिए बस लिख दीजिए। मुझे अपने बच्चे की आई साइड 6/6 चाहिए। यूनिवर्स अपने आप आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से एक्शन लेना है। ओके, सो डू इट। आप बच्चे को एक्सरसाइज कराइए आईज की, राइट? किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए एंड टेक द एक्शन विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द डिजायर कि मेरे बेटे की आई साइड इज 6/6। ये मिरेकल्स हेल्थ में होते हैं, सिर्फ हमारी सोच पे निर्भर करता है। जी, मेडिकल तो शुरू हो चुका है, बस मैं कह रही हूँ कि मैं उसमें ग्रैटिट्यूड का पावर डालना शुरू करूँगी, जो मैंने कल से ही शुरू किया है, खुद के लिए भी और मेरे नन्हे के लिए भी, कि हम हाँ, हमारा चश्मा, यस, जी, जी। अब चश्मा उतर जाए, चढ़ जाए, ये शब्द नहीं बोलने हैं। ओके, सिर्फ क्या चाहिए मुझे? परफेक्ट आई साइट, सिंपल सेंटेंस। ओके, बस विजुलाइज कीजिए अपनी और अपने नन्हे की फोटो विजन बोर्ड पे लगा दीजिए विदाउट स्पेक्स। बस इतना ही करना है। बार बार स्पेक्स को बीच में नहीं लाना, उसको याद भी नहीं करना, क्योंकि वो तो मुझे चाहिए नहीं ना। तो जो चीज चाहिए नहीं उसके बारे में सोचना भी क्यों, उस पर एनर्जी भी क्यों डालनी, राइट? परफेक्ट आई साइट चाहिए, राइट इट। ओके, एंड से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एंड फॉर माय सन्स परफेक्ट आई साइट, परफेक्ट विजन। इसको विजुअलाइज कीजिए। ओके, विजुअलाइज कीजिए कि आप क्या गेम खेलती थी, वॉलीबॉल या फुटबॉल, व्हाटएवर आप वो गेम खेल रही हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आप डांस कर रही हैं। सी, जितनी जितनी कल्पना शक्ति को मजबूत कर देंगी, उतने अपने सपनों को पालेंगे। थैंक यू मनीषा, ये बहुत लोगों के काम का क्वेश्चन हो गया है। बहुत लोगों को पता चल गया है कि डिजायर्स को कैसे लिखना है हमें। जो नहीं चाहिए उसका जिक्र भी नहीं करना, ये नहीं कहना कि मुझे चश्मा नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे? अपनी परफेक्ट विजन चाहिए। राइट, मनीषा, उसको लिखिए। मनीषा, आपका सन की एज क्या है? जी, 4 साल का है। वो राइट कर सकता है कुछ कुछ? सब कुछ। इफ ही कैन राइट ना ऑन हिज ओन, तो इसका फास्ट होगा बहुत रिजल्ट। मतलब अगर वो खुद लिखेगा इस चीज को। मेरा नन्हा शानदार है। बिल्कुल ऊपर वाले की मेहर है। वाओ, ब्यूटीफुल। अपने नन्हे के लिए ऐसी ही वाइब्रेशन देते रहिए। वो सही में बिल्कुल ऊपर वाले की मेहर है रचना जी, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यस, गिव हिम पॉजिटिव वाइब्रेशन। शुक्राने भेजिए। ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी नेमत दी है, इतनी अच्छी नियामत दी है बच्चे के रूप में। ओके, एंड बी थैंकफुल फॉर हिज एवरी बॉडी पार्ट। उसके हर बॉडी पार्ट के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, उसकी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार हो जाइए,
और जो उसके लिए आप और चाहती हैं उसको लिख दीजिए, मैनिफेस्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना है और विजुअलाइज कीजिए, हमारा काम खत्म। बाकी तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। ओके समिता, मैंने गुड आपको होस्ट इवनिंग बनाया मैम। है, प्लीज म्यूट चेक करना। ओके समिता? यस मैम, थैंक यू। ओके मैम मैं ये जानना चाहती हूँ हाँ। कि जैसे आपने कहा था कि ये नहीं बोलना हमें कि मुझे तो ये हो गया है या मुझे ये डिसीज हो गई है, ठीक है वो बोलते थे लेकिन अब नहीं बोलेंगे आगे से। लेकिन अगर सामने वाला ये कहे कि अरे आपको क्या हो गया है, तो उनको मैडम बताना पड़ेगा ना कि हमें क्या हो गया। किसको बताना है? सिर्फ डॉक्टर को बताना है जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी किसी को बता के कुछ फायदा नहीं होने वाला, राइट? क्योंकि वो आपके ज्ञान में ऐसी ज्ञान की बातें जोड़ देगा, शायद वो आपको डर में डाल दे। ओके सो हमें क्यों इस चीज को डिस्कस करना है, राइट? अगर कोई आपसे पूछे आपको क्या हुआ है, वो अरे आई एम तो हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम परफेक्ट। आपको किसने ये बोल दिया मुझे कुछ हो गया है? ओके जी। और अपने रास्ते को, अपनी एनर्जी की दिशा को परिवर्तित कर दीजिए, बस इतना ही करना है। क्योंकि यस मैम, जितना हम अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं, हम उसको ताकत दे रहे होते हैं, हम उस बीज को ताकत दे रहे होते हैं, और हमें तो उसको ताकत देनी मैम नहीं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा बट मेरे साइड पे तो कनेक्शन, बाकी सबके पास भी ब्रेक ब्रेक आवाज आ रही है। नहीं मैम, ओके आ रही है आपकी इट्स आवाज, गुड। ओके है मैम। राइट तो देखिए आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए, बाकी सब लोगों को ठीक सुनाई दे रहा है। सो क्या करना है हमें अपनी हेल्थ में, हमें जो चाहिए वो मेरी डिजायर है, मुझे अपनी हेल्थ में ये चीज चाहिए, लिखिए बार बार उसको अपने माइंड में अफर्म कीजिए। और अगर कोई पूछे कैसे हो, कह दो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यूनिवर्स की हमारे ऊपर बहुत कृपा दृष्टि है, बस कह के बात समाप्त कीजिए। ओके यस कुछ और जानना चाह मैम रहे मुझे एक बात पूछनी है, काफी फनी है बट आई वांट टू शेयर। यस योर गुड नेम प्लीज? मैम रिंकी। हाँ जी रिंकी जी बोलिए। मैम जैसे ही मुझे कोई भी अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है ना, तो हम्म। मैम ये नेचुरल है, वो मुझे हो जाती है। मैम जैसे ही अभी आप बोलोगे ना मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे को 5-10 मिनट्स बाद फील होने लगेगा कि हाँ मेरे को भी हेडेक भी हो गया है। क्योंकि आप उस वाइब्रेशन को अपने अंदर फटाफट संभाल लेते हो कि अरे कहीं मेरे को तो नहीं हो रहा, वो आपको होना शुरू हो जाता है। मैम ऐसा किया तो नहीं बट हो जाता है मैम। इसलिए हेलो मैम। बेस्ट ये है, देखिए ये कई लोगों के एहसास ना बहुत फास्ट काम करते हैं। जब वो किसी की बीमारी को, किसी की परेशानी को सुनते हैं, तो उनको ना अंदर से एक भय होता है कि कहीं ये मेरे को तो नहीं हो रही, और वो भय जो है ना वो उनके अंदर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। ओके तो आप हेलो अपनी मैम। हेल्थ इन्फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये प्लीज किसके एंड से है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कहाँ से वॉइस आ रही है, प्लीज चेक योर। मैम मेरा भी सेम यही है। मैम आप अनम्यूट कर लो प्लीज। यस जिन लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो किसी की बीमारी को सुनते हैं और उनके अंदर भी वही फील होना शुरू हो जाता है, पहली बात तो देखिए वो आती नहीं है, वो फील होना शुरू हो जाती है, और आप उस फीलिंग को बार बार रिवाइज करते रहते हो, अरे मेरे भी सिर में दर्द हो गया, मेरे भी ये हो गया, ये सारी चीजें आपके भी दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। और क्या होता है, आप लाइक अट्रैक्ट लाइक से वो क्रिएट करना शुरू कर देते हो। आगे से जब भी ऐसा हो, कोई भी आपसे अपनी बीमारी का जिक्र करे, तो पहले तो उसको ही सूत्रा बता देना, उसको ही मंत्रा बता देना। अच्छा आपके सिर में दर्द हो रही है, अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं इस दर्द को दूर करने का, देखो, राइट, उनको बता देना, आपको जो कल पता चला उनको वो स्ट्रिप बनवा देना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, राइट। देखो आप जब इस काम में लग जाओगे ना, उनको भी पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे और अपने लिए भी पॉजिटिव एनर्जी ले लोगे। करके देखना इस एक्सपेरिमेंट को।
और दूसरा सबसे बड़ा मंत्र ये है कि अपने आप को दिन में कम से कम 5-6 बार अफर्म कीजिए कि आई एम वेरी स्ट्रांग, माय इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। ये 3 वाक्य तो अपने लिए सब लोग रख लो इन दिनों, सब लोग। और दिन में जितनी बारी मौका लगे ना, जब लगे दिमाग में कोई खुराफती विचार आ गया, खुराफती विचार जैसे ही दिमाग में आया, चाहे वो हेल्थ को लेकर के आया, चाहे वो किसी और चीज को लेकर के आ गया, बस ये 4 शब्द फटाफट फटाफट अपने दोहराने शुरू कर दीजिए और थैंक यू कर दीजिए हर चीज के लिए। वाओ, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी हैप्पीनेस। वाओ, आई एम सो हेल्दी, अरे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माय इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग। अरे वाह, यूनिवर्स ने मुझे कितना स्ट्रांग इम्यून सिस्टम देके भेजा है। देखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बी ग्रेटफुल। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। ओके, फिर आपसे कोई भी अपनी बीमारी का जिक्र करेगा तो आपको वो फीलिंग्स जो हैं वो आप अपने अंदर नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि तब तक आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स क्रिएट हो चुकी होंगी। मैम एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। यस, अभी रिंकी ने बोला ना, एक्चुअली इनके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ चला गया कि किसी की बीमारी सुनते ही मुझे हो जाती है, तो इनको ये बिलीफ चेंज करना होगा कि किसी की बीमारी सुन के मुझे कुछ नहीं होता। यस, अनजाने में ये सेंटेंस चला जाता है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। मेरा अपना ये जो Ma'am, I'll follow this. Nisha ma'am, I'll follow this also. yes, it also works. हाँ जी, Okay ma'am. सॉरी मैं सुन नहीं पाई, क्या कह रहे थे? मैम मैं ये भी बात फॉलो करूंगी, सबकॉन्शियस माइंड से अपना ये बिलीफ हटाऊंगी कि मेरे को ऐसा होता है। हाँ, आपने ना ये बिलीफ बना लिया है। ओके, अब इस बिलीफ को हटाने का तरीका क्या है? मजबूत वाला बिलीफ डाल दो और उस पे डेली अपना खाद पानी देना शुरू करो। ओके, उस वाले को देखो ही मत, राइट? जब उसको देखेंगे नहीं, वो अपने आप ही सूख साख के साइड पे हो जाएगा, हमें उसके ऊपर कोई मेहनत भी नहीं करनी है। ओके, जब मुझे पता चल रहा है कि ये बिलीफ मेरी हेल्थ में आगे आड़े आ रहा है, तो बस उसको छोड़ दो और एक नया बिलीफ डाल दो। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू रचना जी, मैं एक और शेयरिंग करना चाहूंगी। हमारे ग्रुप में एक मेंबर है श्रद्धा जी, उन्होंने अपनी बच्ची के साथ एक ग्लैड गेम शुरू किया था, आई एम हैप्पी फॉर करके। तो उनको देख करके मैंने पिछले एक हफ्ते से ही मैंने भी शुरू किया है सोने से पहले अपने परिवार के साथ। तो येस्टरडे मेरे नन्हे का लाइव सेशन चल रहा था, तो उसने अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स को हैप्पी गेम करा, बोला he was on the call, so he said to his teacher, Aparna madam, let's play the happy game. तो उन्होंने पूछा what is this happy game? I will teach you. And then मैं देख करके बिल्कुल मेरी आंखों से आंसू निकल गया। उन्होंने पूरा का पूरा गेम जैसा श्रद्धा जी ने बताया था, I am happy for, and then 3 बार थैंक यू। अब सेशन खत्म हुआ, मैंने उनको जोर से गले लगाया, मैंने कहा बस आपने मेरा जीवन सार्थक कर दिया बाबू। बिल्कुल ब्यूटीफुल, लवली। और अभी हम 1-2 दिन बाद हम भी यही गेम खेलेंगे, हमारा वो सेशन भी दोबारा आने वाला है। ओके, सो वी विल अगेन प्ले दिस गेम। और घर में जो सेशन ऑलरेडी उसको अटेंड कर चुके हैं, वो तो अपने घर में खेलना शुरू कर दें। मैं सारे मेंबर से बोलूंगी, आप प्लीज ये कीजिए, बहुत छोटी सी आदत है पर इतना आनंद देती है ना। जब दिन मतलब रात को सोने से पहले अपने परिवार के साथ बैठ जाइए, जो भी आना चाहते हो, और एक बार ये करना शुरू कीजिए, मैं आनंद में हूँ क्योंकि, और 3 बार धन्यवाद, इतना परम सुख मिलता है, सही में परम सुख मिलता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। थैंक यू श्रद्धा जी बताने के लिए। थैंक यू मनीषा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। वाओ, ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। और आज है हमारी मैजिक मनी, राइट? पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, पैसा तो सबको चाहिए। कैसे अट्रैक्ट करें मनी हम अपनी तरफ, कैसे उसे अपना बना लें कि हमारे पास हमेशा अबंडेंस ही रहे। सो जैसे कल मैंने आपको हेल्थ के सीक्रेट बताए थे, आज मैं आपको वेल्थ के कुछ सीक्रेट बताने जा रही हूँ
कि वेल्थ के हमारे बहुत से सीक्रेट हैं। और जैसे मैंने कल बोला था हेल्थ के लिए कि हेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि हमेशा खुश रहिए। खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है। और हमारी हर चीज का सीक्रेट यही है कि ऑलवेज बी हैप्पी वट एवर यू हैव। जो कुछ आपके पास है उसके लिए हैप्पी फील कीजिए। फील हैप्पी एंड गेट योर ड्रीम्स एंड डिजायर फुलफिल्ड। खुश रहेंगे तो अपने ड्रीम्स और डिजायर को फुलफिल अपने आप ही करते जाएंगे, राइट। तो जो भी है 10 रुपए है आज तो उस 10 रुपए के लिए शुक्राना, 10,000 है तो 10,000 के लिए शुक्राना, 10 लाख है तो 10 लाख के लिए शुक्राना, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ के लिए शुक्राना। बट ऑलवेज स्टे इन हैप्पी मूड। कभी ये शिकवा शिकायत नहीं लेकर के आइए, अरे मेरे तो बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 का ही बैंक बैलेंस है, या मेरा तो पर्स खाली है, राइट। हमेशा खुशी महसूस कीजिए। कल मैंने आपको बोला था अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपना एक हाथ 1 लाख रुपए में दे दो तो कितने लोग देने को तैयार हैं? यस, गिव मी द आंसर। कितने लोग देंगे बताइए? कोई भी नहीं मैम, कोई नहीं। नो मैम, नेवर। कोई नहीं देगा। तो देखिए आपके पास तो ऑलरेडी इतनी वेल्थ है। नेवर। देखो आपके पास तो इतनी वेल्थ ऑलरेडी है। एक हाथ की कीमत है 1 लाख रुपए। मैम 220 करोड़ की एक बॉडी है, किसी ने वैल्यूएशन कहता है एक दिन। अच्छा, वाओ, बड़ी अच्छी नॉलेज शेयर की निशा जी आपने। 220 करोड़ की हमारी बॉडी है। मुझे तो लगता है पता नहीं इससे भी ज्यादा की है। चलिए, जिसने भी ये रिसर्च किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमें हमारी वर्थ बताने का। मुझे आज से पहले नहीं पता था कि 220 करोड़ तक हम जा सकते हैं, इतना हमारे पास है। मैम मैम कोई कॉस्ट ही नहीं है इस बॉडी की, तो जो मालिक ने दिया है। यस यस। सो आज से मनी इज एनर्जी, राइट। बट अगर हम जैसे ही हमें लगे कि मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास पैसों की कमी है या किसी एसेट की कमी है, तो हमेशा अपने शरीर को देख लेना। अरे ये 220 करोड़ का शरीर है। देखो निशा जी ने आज हमें वैल्यू बता दी। ये तो 220 करोड़ का शरीर है, यानी कि मैं 220 करोड़ की तो मालकिन हूँ या मालिक हूँ। बी हैप्पी, खुश हो जाइए इस बात से। बताइए ये खुशी की बात है कि नहीं है? मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि वाह, मेरे पास, मैं तो हर समय 220 करोड़ अपने साथ लेके चलती हूँ एवरी टाइम। कितनी खुशी की बात है ये तो। मेरे से ज्यादा धनी तो कोई हो ही नहीं सकता। ऑलवेज फील हैप्पी, बी हैप्पी एंड बिलीव। बिलीव क्या करना है कि आई हैव अबंडेंस ऑफ हेल्थ। अभी हमने देख भी लिया। हमेशा बिलीव, अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि हमारा ये बिलीफ ना बने कि आई हैव अबंडेंस ऑफ वेल्थ। मेरे पास वेल्थ अबंडेंस है, अब वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो मेरी बॉडी की फॉर्म में है। आई हैव अबंडेंस एंड फोकस। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द मनी, focus on wealth. You cannot get more money into your life without focus on money. 1% of the population earn 96% of all the money. सिर्फ 1% लोग हैं जो 96% मनी को अर्न कर जाते हैं। what is their thought? What is their thought about the money? They only focus on money. वो मनी के ऊपर फोकस करते हैं, राइट। एंड विजुअलाइज, हमेशा विजुअलाइज कीजिए। मेरे पास चेक्स चेक्स चेक्स, आई एम रिसीविंग चेक्स एंड चेक्स एंड चेक्स। आई हैव प्लेंटी ऑफ गोल्ड, आई हैव स्टॉक ऑफ शेयर्स। जितना बढ़िया से बढ़िया विजुअलाइज कर सकते हो सोचो। अरे मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास अबंडेंस ज्वेलरी है, मनी इज रेनिंग ऑन मी। पैसों की तो वर्षा हो रही है, फील कीजिए। डॉलर्स, रुपीज, कॉइन्स आपके ऊपर बरस रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए। जितना आप मनी को विजुअलाइज करेंगे उतना आप उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा। तो बी ग्रेटफुल,
शुक्रगुजार हो जाइए whatever you have, and thank you for all the money. Thank you for all the money I have been given throughout my life. And be generous. दयालुता से देना भी है तो दयालुता से दे दीजिए. लग रहा है किसी को जरूरत है तो खुश होकर के दीजिए. ब्लेस कर दीजिए उस मनी को, राइट? और ये कह करके दीजिए, अरे आई हैव प्लेंटी, यू टेक इट फ्रॉम मी. मेरे पास बहुत है, तुम मेरे से मदद लो. दीजिए उसको, जनरसली दीजिए. जहां भी आपको लगता है कि इस पर्सन को इस समय सख्त जरूरत है, उसको दयालुता से दे दीजिए और ब्लेस करके दीजिए कि ये पैसा तेरे घर में बरकत लेकर के आए. ब्लेस इट. सेलिब्रेट वेल्थ. वेल्थ को सेलिब्रेट भी जरूर. मैम स्लो वॉइस हो गया आपका. कोई भी चीज लेकर के आते हैं, सेलिब्रेशन कीजिए. कैसे सेलिब्रेट कीजिए, कुछ मीठा हो जाए. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. वॉइस स्लो हो गया मैम. डांस करना अच्छा लगता है, डांस कीजिए. मैम को वॉइस नहीं जा रही. वेल्थ सेलिब्रेट जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी वेल्थ के लिए आप सेलिब्रेशन करेंगे, आप उतने ही वेल्थ को. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैम वॉइस नहीं आ रही. अब आ रही है? यस यस मैम. Am I audible now? अब ठीक है मैम. यस मैम, थैंक यू. Okay, sorry यार. So celebrate wealth. Wealth को celebrate कीजिए. And the another thing is acknowledge others' wealth. अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, बड़ा घर है, बंगलो है, राइट, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए. उसके प्रति घृणा, द्वेष, कंपैरिजन के भाव नहीं लेकर के आइए. ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें वेल्थ से दूर कर देता है. जब हम किसी दूसरे की चीज को देख करके जेलसी में आ जाते हैं, अरे उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो है नहीं. देखिए, अरे उसके पास तो करोड़ों हैं. और फिर पता है हम और क्या करना शुरू कर देते हैं, हाँ उसका तो बिजनेस है ना, पता है 2 नंबर का पैसा है उसका. तो देखो, ये जो एनर्जी हम भेज रहे हैं ना, ये हम उस व्यक्ति के प्रति नहीं भेज रहे हैं. ये एनर्जी हमने किसके लिए भेज दी? मनी के लिए भेज दी. और हम मनी को अपने से दूर करते चले जाएंगे. ओके, एंड प्ले गेम. गेम खेलिए विथ पॉजिटिव एटीट्यूड. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से, अरे ये तो मेरा ट्रिपल, जितना आप चाहते हैं, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होके मेरे पास लौट रहा है. और फील कीजिए कि ये मनी, दिस मनी इज कमिंग टू मी. वो मनी मेरे पास आ रही है. दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ. ये वेल्थ के सीक्रेट हैं जो हम जाने अनजाने नहीं करते हैं. ओके, तो आज से आपको सभी सीक्रेट्स वेल्थ के पता चल चुके हैं. इनको लाइफ में उतारना शुरू करते हैं. किसी की कोई बढ़िया चीज देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे. किसी की जरूरत होगी और मेरे पास है तो उसकी जरूरत को मैं दिल से पूरा करूंगी, दिल से पूरा करूंगी, उसको ब्लेस करके पूरा करूंगी. किसी की खुशी में खुश होंगी. ओके, जेलसी नहीं करूंगी. उसकी खुशियां किस प्रकार आई इसके कारण में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी इसके कारण में कि वो इतनी खुशियां कैसे पा रहा है, उसके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, वो रोज नई नई गाड़ियां कैसे खरीद रहा है. ये जानना मेरा काम भी नहीं है. मुझे तो बस खुश रहना है, क्योंकि सबसे पहला मंत्रा मेरा क्या था, सबसे पहला सीक्रेट मेरा क्या था, बी हैप्पी. खुश रहिए और हमेशा इस विश्वास में रहिए कि यू हैव अबंडेंस. आपके पास 2,20,000 कितना कितना निशा जी, 2,20,00,000. 220 करोड़. 220 करोड़. सॉरी 220 करोड़. तो ये तो हमेशा मान के चलिए कि अब तो 220 करोड़ आपके पास हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी. देखिए
हमने सीक्रेट पता कर ली है, सीक्रेट को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। ओके, बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है हमारा आज का मैजिक मनी का। कौन रीड करेंगे आज हमारे साथ? रचना जी, आज मैं रीड करूंगी। मनीषा प्लीज, आप रीड कीजिए। धन्यवाद। ओके, सो टुडे इज द 5th प्लेटफॉर्म। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम क्रिएट कर रहे हैं जादुई धन, मैजिक मनी। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम अपने लिए अबंडेंस खुद ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम शिकायत में हैं तो हम विपन्नता यानी गरीबी को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा वाक्य है। किसने कहा? क्रिश्चियन साइंस हिमरल ने इस वाक्य को कहा कि अगर आप कृतज्ञता में हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं, तो सोच लीजिए संपन्नता दौड़ दौड़ के आपके पास आ रही है। और अगर आप शिकायत में हैं तो संपन्नता आपसे दूर भागती चली जा रही है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर वाक्य। हाँ जी, आगे पढ़िए। जी, यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। हाँ जी, तो देखिए, अगर पैसे को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं हैं, शिकवा है, शिकायत है, आप पैसे को लेकर विवाद करते हैं, कुंठा महसूस करते हैं, या किसी चीज की, किसी वस्तु की कीमत की आलोचना करते हैं, बार बार आप कहते हैं अरे ये चीज बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी है, आप ये उसकी आलोचना कर रहे हैं, या पैसे के बारे में किसी को बुरा महसूस करवा देते हैं। देखिए, जाने अनजाने किसी को हमने कोई ऐसी बात बोल दी पैसे के मामले में, अरे क्या तुम इतना भी नहीं खरीद सकती? देखिए, देखो, ये भी एक आलोचना है। अगर ऐसा वाक्य भी हमारे मुंह से निकला तो क्या होगा? ये कृतज्ञता का काम नहीं है। शिकायत करना पैसे को लेकर के, अपने अंदर ही अंदर घुटना कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, हर समय इसी चीज को सोचते रहना, पता नहीं कब आएंगे मेरे पास पैसे, और दूसरे से कंपैरिजन करना। इनमें से कोई भी चीज कृतज्ञता की ओर हमें नहीं लेकर के जा रही है। और सबसे सिंपल बात, सबसे बढ़िया बात अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी कि कृतज्ञता ही संपन्नता है। तो देखिए, हम स्वयं को ही संपन्नता से दूर करते जाते हैं। अब चेक कर लें हम अपने इन एहसासों को जो जाने अनजाने में उठ जाते हैं। हमें इन एहसासों पे चेक रखना है अगर हम संपन्नता को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। जी, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है। अपने जीवन में धन की जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो आज आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी है धन को लेकर के, अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है, अभी भी लग रहा है, तो अपनी इस मनस्थिति को आपको बाहर निकालना होगा अपने दिमाग से। और रचना जी, हाँ जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ यहाँ पर। सुनीता बोल रही हूँ। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हमें ऐसे सोचना नहीं चाहिए काफी महंगी है,
तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं सब्जियां खरीदने जाती हूँ, तो मैं वहां बार्गेन करने में मतलब मैं बोलती हूँ कि अरे ये बहुत सब्जी महंगी है, मुझे थोड़ा कम भाव में दे दो। तो क्या हमें ये नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको इसका, हम भी ऐसे बहुत, मैं भी पहले बहुत ऐसे करती थी। अगर मैं आपको, आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी हम 2-3 दिन बाद इस मुद्दे, इस टॉपिक पर भी आने वाले हैं, बट आपने आप आज बात छेड़ दी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, आप 1 डजन केले भी लेकर के आते हो, 60 रुपीज डजन में आप 12 केले लेकर के आते हो। अब उन 12 किलो के पीछे मैं आपको एफर्ट्स बता देती हूँ कि कितने एफर्ट्स हैं। जब आप उन एफर्ट्स को देख लेंगी, जान लेंगी, तो आप अपने आप ही बार्गेन करना बंद कर देंगी, खास करके फ्रूट सेलर और वेजिटेबल सेलर वाले से। पहली बात तो ये जान लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति, फ्रूट और वेजिटेबल सेलर्स वालों की हमारे से कितनी कम है, देख लीजिए। उसके बाद भी हमारे बार बार कहने पर वो 60 रुपए के केले 55 रुपए में कर देता है, कई बार कर देता है, राइट। तो देखिए 5 रुपए में शायद उसका बहुत बड़ा भला हो सकता है और हमें शायद 5 रुपए में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी बात, केले आपको सब्जी वाला घर तक भी पहुंचा करके जाएगा, बट उन केले के पीछे प्रयासों को देखिए, पता नहीं कितनी दूर से ट्रेवल होकर के आ रहे हैं, बॉम्बे, नासिक, केरला, आई डोंट नो कहाँ से ट्रेवल होके आ रहे हैं। उन खेतों में उन किसानों के काम को देखिए, दिन रात मेहनत करके उन्होंने उन केलों पे अपना अपना दिन समय, उनकी पेड़ों की रक्षा करना, खाद देना टाइम पर, सब कुछ, बीमारियों से पेड़ों को बचाना। मैम आपकी वॉइस कम हो गई। नहीं, उन्होंने उनकी रक्षा की है। उसके बाद वो केले कहीं बनने के बाद उनको पकाया गया, उनकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, होलसेल मंडी नहीं आ रही है, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपके घर के आसपास खड़े रचना मैम, वहां तक पहुंचे, और कई बार तो आप फोन करके कह देते हो मेरे घर में पहुंचा दो। देखिए उनकी वर्थ देखिए कितनी है उन 12 किलो की। वो 60 रुपए से ज्यादा है आपको या 60 रुपए से कम लगती है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। जी, यस, यू आर राइट। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम। यस। हाँ जी मैम, अगर मान लीजिए 40 रुपीज की कोई चीज मार्केट में मिल रही है और दूसरा पर्सन हमें 60 रुपीज में वही चीज दे रहा है, तो हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए मैम? क्या कह रहे हैं? सॉरी मैम, अगर मान लीजिए कोई हमें 40 रुपीज की चीज पूरी मार्केट में अवेलेबल है, सेम थिंग है, और वो हमें 60 रुपीज में अनदर पर्सन दे रहा है, तो हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए मैम? तो आप जहाँ से 40 की मिल रही है वहां पे ले लीजिए। आप क्यों अपने आप को वहां पे उलझाते हैं? हो देयर। नहीं मैम, अगर मान लीजिए हो देयर, आप उस पे अटके ही क्यों हैं? उसको भी ब्लेस करते हुए चले जाइए। देखिए यही तो जर्नी है, यही तो हमारी जर्नी है। अगर मुझे पता है कि वो चीज 40 रुपीज में कहीं मिल रही है, ओके, ऑब्वियसली मैं वही लूंगी। पर मैं उसको ये ना कह करके जाऊं कि अरे सब जगह 40 की मिल रही है, तुम मुझे 60 की दे रहे हो, राइट। उसको भी ब्लेस करके जाऊं, उसको भी ब्लेस करती हुई जाऊं कि अरे तुम्हारे भी सारे बिक जाएं। ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। देखिए यहीं पे विचार परिवर्तन है, यही चीजें चेंज होनी है, राइट। सो डू इट, करिए। ओके, और देखिए कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ जरूर फर्क भी होगा 40 और 60 रुपए की चीज में, जो शायद हमें नजर नहीं आ रहा है। ओके, समटाइम्स ऐसा भी होता है। ओके, सो तो ये सब चीजों में हमें ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि हम नेगोशिएट ना करें, हम नेगोशिएट करें, बट अगले सामने वाले की पोजीशन को देख के नेगोशिएट करें। देखिए बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी नेगोशिएशंस होती है, हम करें, बिल्कुल करें हम नेगोशिएशंस, राइट, क्योंकि वी आर डूइंग द बिजनेस, हम बिजनेस कर रहे हैं। पर एक ऐसे व्यक्ति के साथ नेगोशिएशन, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर के साथ नेगोशिएशन, देखिए
आपको उचित लगता है तो आप करिए, मैं आपको मना नहीं कर रही। बट जब मैंने इसको पढ़ा और मुझे ये बात रियलाइज हुई, मैंने कहा अरे यार, क्या 5 रुपए के पीछे मैं उस फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर के साथ मैं बार्गेन कर रही हूँ। अरे वो 5 रुपए देके मैं उसकी दुआएं ही ले लूं, और 5 रुपए मैं उसको अपनी तरफ से नहीं दे रही, मैं तो जो उसने कॉस्ट बताई मैं वो कॉस्ट उसको दे रही। वो तो मेरे कहने पे 5 रुपए 6 रुपए कम कर देता। और देखो कई वेजिटेबल सेलर्स बिल्कुल कम नहीं करते, वो कहते नहीं जी हमारा तो यही रेट है। देखिए फिर क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर हमने उसको पूरे दाम दे दिया, अगली बारी वो सब्जी ना आपको बहुत खुश होकर के देगा, आपके घर में बढ़िया से बढ़िया सब्जी पहुंचाएगा कि अरे ये तो बिल्कुल पैसों के मामले में मुझे वो नहीं करती है, जो कहता हूँ उसी पे मेरे से ले जाती है। और वो समटाइम्स आपको ना कई बार एक्स्ट्रा सब्जी भी डाल करके दे देता है, वो ऐसा भी करता है। और कई बार वो आपको पीछे से आवाज दे करके भी कहेगा कि मैडम सब्जी ले जाओ, बहुत अच्छी सब्जी आई हुई है, और अपने आप ही अगली बारी से आपको वो बेटर रेट पे देना शुरू कर देगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तभी आपको बता रही हूँ। ओके, सो डू इट, करिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अगर 5-10 रुपए में हम किसी की दुआएं लेते हैं, 5-10 रुपए में उसका भला होता है। देखिए वो 5-10 रुपए उसके बच्चों को चॉकलेट खिलाने के काम आ जाएंगे। हम उसको यही कह दें कि अरे ये 5 रुपए की चॉकलेट आज अपने बच्चे को लेकर के दे देना मेरी तरफ से। देखिए एनर्जी चेंज हो गई उस पैसे के लिए जो आपने उसको दिया। और अभी हमने कहा कि जो एनर्जी हम पैसे को देंगे वही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पता नहीं यूनिवर्स कितनी चॉकलेट्स आपके बच्चों के लिए भेज रहा है। अगर आपने एक चॉकलेट उसके बच्चे के लिए एक दिन उसको ऑफर कर दी, सी द डिफरेंस। इस डिफरेंस को देखिएगा, महसूस कीजिएगा। यही प्रैक्टिकल हमें छोटे छोटे करने हैं अपनी जर्नी में। और जैसे जैसे हम इन प्रैक्टिकल्स को करते हैं ना, हमें लगता है वाओ यार, दिस लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये तो मुझे अनंत अंदर से खुशी दे जाता है, मजे आ गए। हाँ जी, आगे पढ़िए। यस। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो देखिए जब पैसा कम है तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, राइट। परंतु अगर आपको ये मंत्र मिल जाए, आपको ये तरीका मिल जाए कि जब तक मैं प्रेजेंट मनी के लिए कृतज्ञ नहीं होंगी, मेरा मनी के क्षेत्र में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तो आप कृतज्ञ होने के लिए विवश हो जाएंगे। आप कृतज्ञ होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। अरे भैया अब तो मुझे कृतज्ञता देनी ही है जो कुछ भी मेरे पास है, क्योंकि ये तभी बदलेगा जब मैं अपने पास whatever I have उसके लिए शुक्रगुजार हो जाऊं। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि जब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं, बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो देखिए क्या करना है, अपने बचपन के दिनों में चले जाइए,
जब आपको लगता था आपके पास पैसे बहुत कम हैं, या आपको लगता था कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं। उस हर याद को ताजा कीजिए जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, किसी और ने आपके लिए पैसे का भुगतान किया था। उस हर बात को याद कीजिए और शिद्दत से उसके लिए थैंक यू बोलिए। देखिए, अभी कुछ वाक्य हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने बचपन के दिनों में चले जाइए और इनको याद करते चले जाइए और धन्यवाद बोलते चले जाइए। मैं ये वाक्य पढ़ रही हूँ और आप इनको याद कीजिए और से थैंक यू। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने जाते थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे? फोन करते थे? बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? चेक कीजिए, क्या आपने ये सब काम किया हुआ है? इसके लिए पैसों का भुगतान जिसने भी किया, उन सब पैसों के लिए और उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद दे दीजिए। टोपी फेंकनी, चट्टी फेंक जाए Yes. करून लवकर या। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। जी, इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन देखिए, के जब आप उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं जो आपके पास भूतकाल में थी, पास्ट में थी, तो सृष्टि का नियम इस बात की गारंटी कर देता है आपको कि भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हाँ जी, तो क्या करना है आपने? जो भी आप 10 रुपए का नोट लाए हैं या 50 रुपीज का जो भी नोट है इस समय आपके पास, उस नोट के ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए। क्या लिखना है उस स्टिकर के ऊपर? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। Thank you for all the money that I have been given throughout my life. उस स्टिकर को लगा दीजिए और अपने मैजिक नोट को तैयार कर लीजिए। Now this note is your magic note.
देखिए ये नोट आपकी जिंदगी में कैसे पैसे को आपकी तरफ खींचता है। क्या करना है अब इस नोट के साथ हमें? हाँ जी, पढ़िए आगे। आज ही इस जादुई नोट को अपनी पर्स या जेब में रखें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आप अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तो देखिए क्या करना है इस नोट को, अपने पर्स में रखिए, अपने वॉलेट में रखिए, ओके, या ऐसी जगह रखिए जहां पर कम से कम इसको आप दिन में 4-5 बार निकाल पाए सरलता से। और क्या करना है, जो आपने इस पे स्टिकर लगाया है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। जो भी पैसा मुझे आज तक मिला मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर द मनी दैट आई हैव बीन रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। और दिल से कृतज्ञता महसूस कीजिए उस पैसे के लिए जो आपको आज तक मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका पैसा किस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, किस फॉर्म में आएगा। आप अचानक से बहुत सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो चीज आप खरीदने जा रहे हो उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको गिफ्ट दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जरूरत की चीज आप सोच रहे हैं और आपके मित्र ने आपको वो गिफ्ट में ला करके दे दी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको चाय कॉफी पर ले करके गया और उसने उस बिल का भुगतान कर दिया। हो सकता है किसी ने आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी और उस दिन के पैसे आपके बच गए जो आप टैक्सी पर खर्च करते। देखिए इतने अप्रत्याशित रूप से आपको ये चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। आप किसी ना किसी रूप में उस एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, मनी, उस मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। और दिल से कृतज्ञ हो जाइए जो भी आपको आज तक मिला है। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितना अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतना ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो जितना अधिक आप धन के लिए कृतज्ञ होंगे उतना ही धन अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड उतना ही अधिक मनी। वो आ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डिस्काउंट के फॉर्म में आ सकती है, गिफ्ट के फॉर्म में आ सकती है, किसी भी रूप में आपके पास आ सकती है। कोई चीज आपको सस्ते में मिल सकती है और कोई चीज आपको फ्री में कोई दे भी जा सकता है। बस आपको तो केवल क्या करना है, जो अभी तक मनी आपको मिली है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और इस मैजिक नोट को आपको दिन में कम से कम 3-4 बार अधिक से अधिक देखना है, ताकि ये नोट आपको याद दिलाए कि आपको इस पैसे के लिए कृतज्ञ होना है। जो लाइन आप इसके ऊपर लिख रहे हैं,
थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। एहसास से, जितना इस लाइन को पढ़ के आप एहसास से कृतज्ञता देते चले जाएंगे, उतना ही पैसे को आप अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रभाव को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो देखिए, आज के बाद धन को लेके कोई भी शिकवा शिकायत मन में उत्पन्न हो, वैसे ही अपने मन से प्रश्न पूछ लेना कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहती हूँ, क्योंकि एक शिकायत धन की गति को रोक देगी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, एक शिकायत की रेशो क्या है, 10 ब्लेसिंग्स। यानी आप कृतज्ञता दे रहे हो पैसे के लिए और अचानक से एक शिकायत आ गई, अचानक से एक कंपैरिजन आ गया मन में, तो चेक कर लीजिए उसी समय, क्योंकि वो कंपैरिजन, वो शिकायत, वो शिकवा, वो कुंठा जो मैंने पिछली ब्लेसिंग्स दी हैं उनमें से मेरी 10 ब्लेसिंग्स को कम कर देगा और मेरे तरफ धन के प्रवाह को धीमा कर देगा। तो जैसे ही कोई शिकायत आती है मनी को लेकर के, बस अपने आप को चेक कर लीजिए और फटाफट से 10 शुक्राने दे दीजिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है जिसकी कीमत हमने नहीं दी, किसी और ने दी है। तो उस सब पैसे के लिए हमें धन्यवाद कहना है। खोज खोज के कीजिए, जितना आज आप इस एक्सरसाइज को शिद्दत से करेंगे, जितना ढूंढेंगे। अरे, किसी फ्रेंड ने आपको 5 पैसा की टॉफी भी अपने बर्थडे पर शेयर की है, खिलाई है, उस 5 पैसा की टॉफी का धन्यवाद, उस फ्रेंड का धन्यवाद। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उस 5 पैसे की टॉफी के लिए भी धन्यवाद देना है आपको, कि आपने तो 5 पैसे उस पर नहीं खर्च किए। हर छोटी सी छोटी चीज किसी ने आपको दी, किसी ने आपके साथ शेयर करी, उसके लिए आपने कोई खर्चा नहीं किया। उस हर चीज के लिए धन्यवाद, उस हर चीज के लिए शुक्राना कर दीजिए। नाउ वॉइस इज क्लियर? हाँ जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, आज से हम अपने एहसास पे चेक रखेंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, 1 मिनट रचना जी, स्क्रीन। हाँ। यस जी। इसमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हाँ जी, यस। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी,
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज से खुद से वादा करिए कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह से हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप इसके लिए कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। Yes, now voice is clear? Yes, ma'am. मैम अब ठीक है, बीच बीच में स्लो हो जाता है मैम। हाँ, वॉइस स्लो हो रही है बीच में। हाँ जी, अब ठीक है? अब ठीक है मैम। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। Yes. जादुई अभ्यास, may I read, मैम? हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया है, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू। नाउ क्या करना है आपको, जो अभी नोट है आपके पास उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और एक एक्सरसाइज आपने और करनी है। क्या करना है, उस हर याद को ताजा करना है जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था और तहे दिल से धन्यवाद कहना। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस। आई रिक्वेस्ट कि म्यूट कर लीजिए किसके एंड पे ये वॉइस आ रही है। ओके, क्या करते हैं अभी, एक तो आप अपना स्टिकर बना के नोट के ऊपर चिपका लीजिए और नाउ दिस इज योर मैजिक नोट। अब इसको आपने एक दिन तो अपने साथ लेके चलना है, अपने वॉलेट में रखिए, पर्स में रखिए, और उसके बाद इसको कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए जहां पर आप इसको दिन में कम से कम 3-4 बार ही देखें और उस पैसे के लिए शुक्रगुजार हो जो आपको आज तक मिला है। ओके, सो अभी क्या करते हैं, अभी हम कुछ अपनी पिछली यादें ताजा करते हैं, बचपन की यादें ताजा करते हैं, और जहां जहां पर हमारे लिए किसी ने पैसे खर्च किए थे उस सब पैसों के लिए, उस सब मनी के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसने भी हमारे ऊपर खर्चा किया,
उसके लिए हम शुक्रगुजार होते चले जाएंगे। तो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। यस, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए और महसूस कीजिए आपकी श्वास के साथ आपके हर सेल से नेगेटिविटी धुएं की तरह आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जा रही है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी लाइट एंड वेरी हैप्पी। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए। ये श्वास आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। आपका एक एक सेल ऊर्जा से भरता जा रहा है। आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक। यू आर फीलिंग क्वाइट एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरपूर। बी थैंकफुल फॉर आउटगोइंग ब्रेथ, हर बाहर जाने वाली श्वास को धन्यवाद दे दीजिए। आपके शरीर से नकारात्मकता को समाप्त कर रही है। सोचिए कि आप अभी पैदा हुए हैं। आपके पैदा होने पर लगे हुए पैसों के लिए धन्यवाद कीजिए। हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर की फीस, नर्स की फीस, कुछ मेडिसिन्स लगी होंगी उस समय, उन सब पैसों के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू कि उस समय पैसे आपके पेरेंट्स ने आपके जन्म पे लगाए। अपने पेरेंट्स का शुक्राना। एंड थैंक यू फॉर द मनी, उस पैसे का शुक्राना, उस धन का शुक्राना। और आपकी परवरिश के लिए लिया गया सामान, आपकी छोटी छोटी बॉटल्स, मिल्क बॉटल्स, वो मिल्क पाउडर, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े, वो नैपीज, वो आपकी वैक्सीनेशन, वो आपका छोटा सा पालना, स्मॉल कॉट, उन सब पे लगे पैसों के लिए धन्यवाद। आप पालने में झूले, उस पालने पर लगे पैसों के लिए धन्यवाद, उस धन के लिए धन्यवाद। आपके बर्थ पे बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स दिए होंगे जो आपने इस्तेमाल किए। कुछ लोगों ने शगुन दिया होगा। उस मनी के लिए धन्यवाद, उन सब पैसों के लिए धन्यवाद। आपके मम्मी पापा आपके खेलने के लिए टॉयज लाए होंगे। याद कीजिए आपका पहला टॉयज, कोई डॉल या कार या एरोप्लेन, या वो चाबी भरने से डांस करता हुआ मंकी। थैंक यू फॉर द मनी, उन सब पैसों के लिए धन्यवाद। आप थोड़े बड़े हुए, नर्सरी स्कूल में गए, नर्सरी स्कूल की फीस, कलरफुल ड्रेसेस, कलरफुल शूज, प्यारा सा लंच बॉक्स, सुंदर सुंदर कलर्स, सुंदर सुंदर कलरिंग बुक्स। और आप वैन में जाते थे, बस में जाते थे, उस बस की ट्रांसपोर्टेशन की फीस। थैंक यू फॉर द मनी, उन सब पैसों के लिए धन्यवाद।
आप थोड़े और बड़े हुए, प्राइमरी स्कूल में गए, आपकी नई यूनिफॉर्म्स बनी, आपके नए शूज आए, आपको नई बुक्स मिली, नया बैग मिला, न्यू कॉपीज, न्यू पेंसिल, उस स्कूल की फीस, उस स्कूल की बस ट्रांसपोर्टेशन, उन सब के लिए शुक्रगुजार, उन सब पैसों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आप अपने पेरेंट्स के साथ वीकेंड पे घूमने जाते थे, आपके पेरेंट्स आपको बाहर कुछ मौज मस्ती कराते थे, खिलाते पिलाते थे, उस सब धन के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आप थोड़े बड़े हुए, बड़े स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गए, ट्यूशन फीस, नई यूनिफॉर्म, न्यू बुक्स, कोचिंग फी, आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टीज का खर्चा, आपके स्कूल ट्रिप्स, उन सब पे हुआ खर्चा, और आपने कोई हॉबी परस्यू की, आपने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा, या ड्राइंग सीखी, या पेंटिंग सीखी, उस पे लगा हुआ पैसा, उस सब धन के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। ये सब धन आपने खर्च नहीं किया, पर आपने इन सब का भरपूर इस्तेमाल किया। आप और थोड़े से बड़े हुए, कॉलेज में गए, कॉलेज का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, और कॉलेज में तो रोज नई नई ड्रेसेस, वो दोस्तों यारों के साथ मस्ती, रोज पार्टी, वो मूवीज देखना, शायद हो सकता है आप हॉस्टल में रहे हो, उस हॉस्टल का खर्चा, आप अपने फ्रेंड के साथ डेट पे गए हो, उन सबका खर्चा। शुक्रगुजार हो जाइए उस धन के लिए। और आप थोड़े और बड़े हुए, और आपकी मैरिज पे हुआ खर्चा, आपकी ब्राइडल ड्रेस, ग्रूम ड्रेस, देखिए आपकी ज्वेलरी, आपके पार्टी हॉल, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले अपनी मैरिज पे, उन सब उपहारों का शुक्राना, और आपका हनीमून, उसपे हुए खर्चा, एयर टिकट, होटल की बुकिंग, वहां घूमने का खर्चा, उन सब पैसों के लिए धन्यवाद। कितना अबंडेंस आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे होने पे आपको शगन मिले, गिफ्ट्स मिले, उन सब का शुक्राना, उन सब चीजों का शुक्राना। याद कीजिए उस सब चीजों को जो आज आपके पास है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका वार्डरोब में भरे हुए सब कपड़े, आपके किचन अप्लायंसेस, आपके घर में जो जो अप्लायंसेस लगे हैं, एक बार उन पे नजर दौड़ा दीजिए। आपके पास वो सब पैसा था जिनसे आपने उन सब चीजों को खरीदा, अपने बच्चे की एजुकेशन पर लगाया हुआ पैसा, उन सब पैसों के लिए धन्यवाद। अपने बच्चों की मैरिज पर लगाया हुआ पैसा, उन सब पैसों के लिए धन्यवाद। You have abundance and abundance and abundance. आपके पास abundance है। Thank you universe for giving me the abundance. Thank you for all the money I have been received throughout my life. मैं शुक्रगुजार हूँ उस पैसे के लिए जो मैंने आज तक अपने जीवन में पाया।
Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance. I love you, universe. I love you. I love you. I'm so happy. You have given me abundance, abundance and abundance. And feel money is raining on you. महसूस कीजिए आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है. And say, today is the great day. आज का दिन बहुत अच्छा है. Thank you, thank you, thank you. Take a long deep breath in. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगता है अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Yes. So, अपने हर पास्ट मोमेंट को ताज़ा कीजिए. आज ये एक्सरसाइज बहुत शिद्दत से करनी है आपने. और जहाँ जहाँ आपके ऊपर पैसा लगाया गया है, जहाँ जहाँ आपने खर्चा नहीं किया, पैसा पे नहीं किया, उन सब के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए. और जहाँ जहाँ आपने पैसा पे किया है या किसी भी फॉर्म में रिसीव किया है, चाहे आपने कोई ट्रिप बुक कराया और उस पे 10% का डिस्काउंट आपको मिला, उस डिस्काउंट को पाने के लिए शुक्रगुजार हो जाइए. किसी ने आपको गाड़ी में लिफ्ट दे दी किसी दिन, उसको याद करके उस पैसे के लिए शुक्रगुजार हो जाइए. Thank you, thank you, thank you. Yes, someone wants to share? वाह, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रचना जी. मैं आंखें बंद करके, मुझे पता नहीं वेयर आई वाज लॉस्ट. मतलब मुझे सिर्फ ऐसे लग रहा था कि मैं सांस ले रही हूँ और आपकी बातें सुन रही हूँ. और ऐसे लग रहा था, हाँ, बचपन से लेके अब तक हमें इतना अबंडेंस मिला है, लेकिन ये कभी रियलाइज नहीं किया. मुझे हमेशा ऐसा लगता था, अरे जितना भी है कम है, कम है, कम है. लेकिन आज एहसास हुआ कि कम नहीं, जरूरत से ज्यादा बौछावर हुई है हम पर पैसों की. We should be thankful. हमारे तभी मैंने कहा we have abundance, abundance, abundance. देखो, जब मैं इसको कहूंगी abundance, 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 एहसास में लाऊंगी कि I have तो abundance. Thank you universe. अब like attracts like से क्या attract करेंगे? Give me the answer. Yes. More money, more money. More Yes. abundance. More abundance. More abundance. And you know, in every area, अगर आपका रिलेशनशिप का एरिया है, आपके 5 रिलेशनशिप है, 6 रिलेशनशिप है, whatever, right? अगर आप एक रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं है, बाकी 5 से सेटिस्फाइड है ना, उन 5 का शुक्राना कर दीजिए. छठे में अपने आप सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाएगी. अपने आप सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाएगी. This is the magic mantra and this is the power of gratitude. और यही gratitude की power है. Yes, someone wants to share something. कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं? हाँ, ये मनी के बारे में जब आपने कहा तो एक इंसिडेंट मैं रिलेट कर रही थी, जो आपने कहा, जिससे मेरा विश्वास और उस पे स्ट्रांग हो गया है. हम लोग केरल घूमने गए थे और वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी, वो बेचारी धूप में लॉटरी बेच रही थी. तो मेरे भाई ने उसकी जो हालत है उस पे तरस खा के उन्होंने लॉटरी ले ली. और नेक्स्ट डे ही गॉट अ लॉटरी. बहुत ज्यादा नहीं, बट स्टिल 5,000 रुपीज की उनको लॉटरी लग गई. और वो यही कह रहा था कि मे बी वो लेडी का मुझे ब्लेसिंग था, नहीं तो मैंने कभी लॉटरी लेने की सोची नहीं और मुझे कभी ऐसे लक होगा लगा भी नहीं था. लेकिन वो लेडी की जो स्थिति देखी उन्होंने, उसको देखते हुए उसने लॉटरी ले ली और उसको लग भी गई. तो आई कैन रिलेट दिस फीलिंग. मे बी या इट वॉज हर ब्लेसिंग
जो मेरे भाई को मिल गया और उसको लॉटरी। यस, इट इज डेफिनेटली ये उसी की ही ब्लेसिंग है। देखिए, तभी मैंने आपसे अभी, कोई कह रहे थे हमें बार्गेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? तो इसलिए रिलेट कर पाई। अब आई विल स्टॉप डूइंग दैट। आई विल स्टॉप डूइंग। आज मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो देख रही थी। एक सरदार जी थे और उनकी फ्रूट की रेडी थी, फ्रूट सेलिंग की रेडी थी उनकी। तो एक सज्जन उनके पास आए, बड़े प्रेम से वो फ्रूट सेल करते थे। जो भी सज्जन आता था उनको बोलते थे वाहिगुरु, राइट? और उसके बाद वो पूछते थे, कोई उनसे रेट पूछता था तो उन्होंने कहा कि बनाना इज 40 रुपीज अ डजन एंड guava is 60 रुपीज अ केजी। तो लोग आ रहे थे, लेकर के जा रहे थे। एक सज्जन आए और उनके पास रुके और उन्होंने भी रेट पूछा, तो सरदार जी ने उनको भी वही रेट बताया। इतने में जब तक वो अपना ऑर्डर प्लेस करते, उतने में एक महिला आई और उन्होंने सरदार जी से केले का रेट पूछा कि केले कैसे हैं और अमरूद कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि केले तो 10 रुपीज अ डजन है और अमरूद जो है वो 20 रुपीज अ डजन है। तो उस लेडी ने बोला ठीक है, आप मेरे को ना 1 डजन बनाना दे दीजिए। तो उस लेडी ने 1 दर्जन बनाना लिए, 10 रुपए दिए और वो लेडी वहां से चली गई। अभी वो जो सेकंड कस्टमर था, जो रेट पूछ रहा था और जिसने ऑर्डर नहीं दिया था, उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया इस बात पे कि ये क्या बात है, मुझे तो इसने केले 40 रुपीज बताए और अमरूद 60 रुपीज बताए और उसको इसने 10 रुपीज में दे दिए। तो इससे पहले वो सज्जन उनसे बात करते, सरदार जी ने खुद ही इस बात को कहा कि मैं समझ गया हूँ कि आपके मन में क्या दुविधा चल रही है। उन्होंने बताया कि ये लेडी जो है यहीं पास में अपनी 4 बेटियों के साथ रहती है एंड शी इज विडो। वो विडो है और इस लेडी में आत्मसम्मान इतना है कि अगर मैं इसको ऐसे कुछ देना चाहता हूँ ना, तो ये मेरे से कभी भी नहीं लेती है, कभी स्वीकार नहीं करती मेरे से। तो मैं जिस रेट पे लेकर के आता हूँ सामान, उस रेट से कम में मैं इसको सामान दे देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने ये सिखाया है कि जो तुम कुछ कमाते हो ना, उसका 10% दूसरों की सेवा के लिए दे दो। तो मैं अपने गुरु की बात मानता हूँ और मैं उसको इस तरीके से दे देता हूँ कि उसकी फीलिंग्स भी हर्ट नहीं होती। और मजे की बात यह है कि जिस दिन भी ये लेडी मेरी शॉप से सामान लेने, मेरी रेडी से सामान लेने के लिए आती है, मैं 2-3 घंटे में ही अपना सामान मेरा अपने आप ही निकल जाता है और मैं 2-3 घंटे में फ्री होकर के अपने घर चला जाता हूँ। जब उस कस्टमर ने उसकी बात सुनी, तो जो 1 डजन केला लेने के लिए आया था, उसने कहा वाह सरदार जी वाह, आप तो मेरे लिए 3 डजन केले पैक कर दीजिए। सी द मैजिक। देखिए किस तरीके से दुआएं काम करती हैं। एंड सो ब्यूटीफुल वीडियो, मैं आप सब लोगों को सेंड भी करूंगी। मुझे देख करके इतना अच्छा लगा। और ये ना हर गुरु और हर उसमें लिखा है कि जो कुछ भी आपके पास है ना, उसका 10% हमेशा सेवा में दीजिए। चाहे वो आपका समय है, चाहे आपकी वो मनी है, उसका 10% हमेशा सेवा में दीजिए। आपके पास खुशियां लौट लौट करके आएंगी। आप इतनी दुआएं लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि वो किस रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाती है। दुआओं का बहुत असर है। तो दुआएं दीजिए, ओके, देते चले जाइए, अपने आप लौट लौट करके आता ही जाएगा। यस। और कुछ जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं? Okay, someone wants to share? Okay, then we will meet tomorrow at 6. Ma'am, I want to say one line. Yes. बोलो। Ma'am, feeling the most richest person in this world today. Yes, we are. आज तो मैं भी बहुत रिच महसूस कर रही हूँ। हाँ मैम, 220 crores. Yes, रोज तो मैं महसूस करती हूँ, पर आज सच में मुझे लग रहा है कि यार 2
मेरे से तो वो फिगर भी नहीं बोली जा रही। तो सब करोड़ मैम, सब करोड़पति हैं। हाँ, सब करोड़पति हैं। ओके, yes. So thank you all for attending this beautiful, amazing and wow session. ma'am. Thank you, Hey, ma'am. say Thank you, ma'am. cheerful. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for giving us this Thank you, ma'am. Love you all. Love you. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you very much.